नमस्कार, मेरा नाम है शुभम जगदीश और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल के ऊपर। आपने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा। तो लास्ट 2.5 मंथ्स में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सो दैट हमारे 95% प्लस मार्क्स आ सकें इन द बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। एग्जैक्टली अगर देखें तो 14 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है एंड प्रोबेबली जिनके पास लीगल स्टडीज है उनका एग्जाम 29 मार्च को खत्म होने वाला है। आज आप वीडियो देख रहे हैं 29 ऑफ नवंबर को या 30 नवंबर को, इसी के आसपास आप तक ये वीडियो पहुंच रहा होगा। अगले 2.5 महीने में हमें क्या करना चाहिए, हमें वो कौन कौन सी स्ट्रैटेजी है जो फॉलो करना चाहिए सो दैट आपके अगले 2.5 महीने के अंदर 95% प्लस मार्क्स आ सकें। लेकिन बिफोर आई बिगिन, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये होगा कि सर अब 95% लाके क्या फायदा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन होना है या मेरे को कोई जरूरत नहीं है, मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोग्राम करना है या आगे चल के मुझे कैट करना है या कुछ भी करना है। तो मैं आपका थोड़ी सी बात बताना चाहता हूं। वो बच्चे जिनको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना है और कल को चल के अगर तुम्हारा रिजल्ट टाई हो जाता है तो वो टाई ब्रेकर का काम करेगा आपके बोर्ड्स के परसेंटेज। या आपको लगता है कि आपको जाना है फॉरेन कंट्रीज में कभी भी एडमिशन लेने के लिए, तो वहां पर 10th 11th 12th के मार्क्स तो चलेंगे 12th के स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको आईएम्स में पढ़ाई करनी है, कैट के थ्रू पढ़ाई करनी है, तो वहां पर अगेन आपके बोर्ड्स परसेंटेज काउंट होंगे। या आपको लगता है क्लास 12th के बाद आपको आईपीएम का पेपर देना है, वहां पर भी इंटरव्यूज के समय आपकी बोर्ड परसेंटेज की एक वेटेज होगी ही होगी। तो ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स परसेंटेज आपके लिए यूजलेस हो चुके, नहीं भाई। अगर हमने यहां पर ढंग से पढ़ाई कर ली है तो हमको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में भी हेल्प मिलने वाली है और हर इम्तिहान में प्रोबेबली, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करने जा रहे हो तो वहां पर भी आपके बोर्ड्स की परसेंटेज की बहुत ज्यादा वैल्यू है। और उससे ज्यादा वैल्यू इस बात की है कि एक बार हमारे इतने परसेंटेज आएंगे, पेपर में फोटो होगी, मां बाप को कम से कम प्राउड फील कराने का हमें यह मौका जरूर मिला है और इसको गंवाना हमें नहीं चाहिए। तो लास्ट के 2.5 महीने में आपको क्या करना चाहिए, तो ये है आप पे कुछ सब्जेक्ट्स, इसके बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूं। इंग्लिश प्रोबेबली आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे मैं इंग्लिश में डील नहीं करता हूं, तो मुझे लगता है कि आपको इंग्लिश पता होगी कैसे कवर करनी है। 14th को आपका पेपर है, तो मुझे लगता है 10-11 फरवरी के आसपास आप इंग्लिश ही पढ़ना शुरू कर देंगे। तो जब आती है बात अकाउंटेंसी की, तो अकाउंटेंसी में इंडिया के अंदर जो बुक अवेलेबल है, जो कि सबसे अच्छी किताब भी मानी जाती है, दैट इज डीके गोयल / टीएस ग्रेवाल। तो जितने स्कूल में डीके गोयल की किताब चलती है या आप अगर बुक पढ़ रहे हैं टीएस ग्रेवाल, तो इसी बुक को फॉलो किया होगा आपने पूरे साल, ठीक है। दिस शुड बी द बाइबल और इसी को पढ़ना भी चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अब वो बच्चे जिनके पास कोई साधन नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, या जिनको लगता है कि मैं वो कोई कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो उनके लिए मैंने 1 शॉट वीडियोस डाल रखे हैं चैनल के ऊपर। वो आराम से वो 1 शॉट वीडियोस मेरे YouTube के ऊपर जो लेक्चर्स पड़े हुए हैं, जिनकी प्लेलिस्ट मैं आपको आई बटन पे क्लिक कर दूंगा, आप जाकर आराम से वो वीडियोस देख सकते हो, आपकी बहुत हेल्प मिल जाएगी। साथ में आपको कुछ करने चाहिए सैंपल पेपर। अब सैंपल पेपर आप कौन से ले सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं। कुछ सैंपल पेपर्स मेरे द्वारा भी क्यूरेटेड किए गए हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज बूस्टर के कोर्स में ही मिलते हैं अगर लगता है, और अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है, एक नॉर्मल सा अमाउंट देकर आपको कोर्स में एनरोल करना लगता है, तो आप वो कर सकते हो। सैंपल पेपर मार्केट में बहुत अवेलेबल है। कम से कम हर बच्चे को अगले 2.5 महीने में 10 सैंपल पेपर अकाउंटेंसी के करने ही करने हैं। अगर हम 10 सैंपल पेपर से कम कर रहे हैं, मतलब हम अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। शुभम सर आप कितने सैंपल पेपर दोगे? मैं आपको 18 सैंपल पेपर देने वाला हूं, मजा ही मजा आ जाएगी। 18 सैंपल पेपर्स आई विल प्रोवाइड यू इन माय परसेंटेज बूस्टर कोर्स, ठीक है। आगे बात करते हैं रिमार्क्स की। अब अगर जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, कहीं ऑफलाइन ट्यूशन करता था या किसी डैम रीजन की वजह से वो मेरे परसेंटेज बूस्टर में कोर्स में नहीं है, तो आपको डीके गोयल टीएस ग्रेवाल की बुक को बिल्कुल आंख बंद करके फॉलो करना है। साथ में आपको 1 शॉट वीडियोस आप मेरे YouTube के ऊपर जो पड़े हुए हैं वो आप देख सकते हैं। साथ में कोई भी 10 सैंपल पेपर जो मार्केट में अवेलेबल है वो जरूर लगाइए। अब वो बच्चे जो सोच रहे हैं कि सर मैं आपके साथ प्रिपरेशन करना चाहता हूं, वो क्या करें? भाई आपको डीके गोयल टीएस ग्रेवाल लगा लिया तो ठीक, नहीं लगा लिया कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं इसके लिए। फिर आपको 1 शॉट वीडियो देख लिए तो ठीक, नहीं देख लिए तो कोई बात नहीं। आपको करना क्या है, आपको मेरे साथ परसेंटेज बूस्टर के कोर्स में ज्वाइन करना है। और मैं परसेंटेज बूस्टर का कोर्स में शुरुआत करवाने जा रहा हूं 8 दिसंबर से। सर 8 दिसंबर क्यों? क्योंकि तब तक बुक आप सभी के पास पहुंच जाएगी। 8 दिसंबर से फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टिल द लास्ट चैप्टर रोज 1 घंटा अकाउंटेंसी पढ़ रहे होंगे। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे लगाते चलेंगे, जिससे 95% आपके एकदम बन सके, ठीक है ना।
बात समझ में आ रही है? और अकाउंटेंसी इज अ ट्रबल सब्जेक्ट, उसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे, उसमें लर्निंग के क्वेश्चन कैसे आएंगे, उसमें एप्लीकेशन बेस्ड कैसे आएंगे, उसमें क्रिटिकल एनालिसिस वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो सब कुछ कवर करेगा शुभम जगदीश अपने सैंपल पेपर के साथ और परसेंटेज बूस्टर के अंदर। को टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको इकोनॉमिक्स प्रिपेयर करना है और इकोनॉमिक्स में 95% प्लस मार्क्स लाने हैं तो इस बार इकोनॉमिक्स की भी स्ट्रैटेजी अलग होगी और अब आपको पीवाईक्यूज हेल्प नहीं करने वाले हैं, तो आपको पता चल गया होगा, बिकॉज इस साल से पूरा पैटर्न ही चेंज है। इकोनॉमिक्स में बच्चों को एक बाइबल है जिसको फॉलो करना चाहिए, जिसका नाम है फ्रैंक। फ्रैंक की किताब ही पढ़नी है, फ्रैंक की किताब ही करना है, इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं करना है। बिना फ्रैंक की किताब पढ़े अगर आप सोच रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम्स में जाएंगे तो यह गलत हो जाएगा। तो फ्रैंक तो पढ़ना ही पढ़ना, दिस इज द बेस्ट बुक विच इज अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है ना। फॉलोड बाय, अगर आपको लगता है तो आप मेरे वन शॉट वीडियोस उठाकर देख सकते हैं। मैंने 15th चैप्टर तक कवर कर दिया है, आगे भी बाकी चैप्टर्स भी कवर करूंगा यूट्यूब पर। जैसे वीडियोस आते हैं वैसे ही वो आते रहेंगे, उस पर कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है साथ में कुछ भी सैंपल पेपर, एटलीस्ट 8 सैंपल पेपर तो आपको इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में करने ही चाहिए। एंड बिफोर आई बिगिन, अगर आपको लगता है कि अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है और आप परसेंटेज बूस्टर में एनरोल कर सकते हैं, आपने कुछ भी पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, मैं सब कुछ कवर करा लूंगा आपको परसेंटेज बूस्टर के कोर्स के अंदर। अगेन आपकी क्लासेस शुरू होने वाली है 8 दिसंबर को। अकाउंटेंसी पढ़ रहे होंगे 6 से 7 बजे, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे हम लोग 7:15 से 8:15, 15 मिनट के बाद, ठीक है ना, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे में। अब हम आपको परसेंटेज बूस्टर में ऐसा क्या पढ़ा देंगे जो आपको 95% मार्क्स दिला सकता है? भाई मैं आपको सबसे पहले आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराऊंगा कि किसी भी आंसर को बोर्ड इम्तिहान में लिखना कैसे। साथ साथ आपको प्रिपेयर करा दूंगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे सामने लिखकर दिखाओ। ये सारे एमसीक्यूज हैं, लाख एमसीक्यू कर लो, लेकिन एमसीक्यू में एक एनालिसिस लगता है, एप्लीकेशन लगती है ऑफ नॉलेज की, कि भैया आप अपनी नॉलेज को एमसीक्यूज में उतार कैसे सकते हो, वो सीखेंगे हम लोग परसेंटेज बूस्टर के अंदर, अलॉन्ग विद द सैंपल पेपर, अलॉन्ग विद द नोट्स, अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डन। तो अगर लगता है कि इनरोल कर सकते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आप कर लो, लगता है कि नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो फ्रैंक की किताब बिल्कुल आंखों के रस्ते दिल में उतार लो, मेरे वाईटी के वीडियोस देख लो और साथ में अवेलेबल जो भी मार्केट में सैंपल पेपर हो, कम से कम 8 सैंपल पेपर जरूर लगाओ, ठीक है। अब बात करते हैं कॉमर्स के सब्जेक्ट की। कॉमर्स की जो किताब है उसका नाम है सीबी गुप्ता। सीबी गुप्ता की किताब आपको पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मार्केट में जितने भी सैंपल पेपर आ जाए, सीबी गुप्ता पढ़ेंगे। साथ में इसकी भी वन शॉट सीरीज आपको देखनी है। अभी तक मैंने वाईटी पर नहीं डाले, 2 ही वीडियोस डाले हैं, लेकिन आने वाले समय में वो भी अपलोड हो जाएंगे। मेरे पिछले साल के भी आप वीडियो देख सकते हो, रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और कम से कम आपको 7 से 8 सैंपल पेपर करने ही चाहिए फॉर कॉमर्स का सब्जेक्ट, क्योंकि भाई आईएससी में ना पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया। पिछले साल पेपर अलग आता था, इस साल से पेपर बिल्कुल ही अलग आ गया। आपने सभी ने स्पेसिमेन देख लिया, आपको आइडिया लग गया होगा। तो हमको 7 से 8 सैंपल पेपर जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए। और वो बच्चे जो हमारे साथ परसेंटेज बूस्टर में एनरोल हो रहे हैं, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको परसेंटेज बूस्टर में 8 दिसंबर से ही क्लासेस शुरू करने वाला हूं। जो हमारी कॉमर्स की क्लास है वो होगी ट्यूसडे को और थर्सडे को। इस ट्यूसडे थर्सडे में हम लोग कमाल करने वाले हैं। हम लोग एक ऐसी स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करेंगे जिसमें हमको सारा चैप्टर याद हो जाए क्लास के अंदर, साथ में चार्ट स्ट्रैटेजी, चिट स्ट्रैटेजी, फिर उसके बाद मुझे आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, केस स्टडीज कैसे करनी है। मैंने मुश्किल से मुश्किल 7000 क्वेश्चंस रेडी किए हैं केस स्टडीज के, जो मैं आपसे क्लास में कराने वाला हूं। तो बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। अगर लगता है कि आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो या आपके पास पैसे नहीं है, तो आपको स्ट्रैटेजी क्या करनी चाहिए, सीबी गुप्ता फॉलो करनी चाहिए, यूट्यूब के वन शॉट लेक्चर्स फॉलो करने चाहिए, 7 से 8 सैंपल पेपर लगाएंगे, यू आर गुड टू गो। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया मैं अफोर्ड कर सकता हूं, बिकॉज 5000 रुपए का ही कोर्स है और इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट का 2500 रुपए का ही कोर्स है, 2.5 महीने क्लास चलने वाली है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मेरे साथ एनरोल होना है, अपनी बुक का इंतजार करना है। 8 तारीख से लेकर हम और तुम साथ साथ बैठ के रोज रोज पढ़ेंगे और 95% की गारंटी लेता हूं, अगर आपने मेरी सारी बातें कही हुई मान ली, आपके पेपर में सब कुछ कवर हो जाएगा। अब बिजनेस स्टडीज और लीगल स्टडीज के लिए मैं आप बताना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चों के पास बिजनेस स्टडीज है, बहुत सारे कमेंट्स आए। आपके लिए एक सरप्राइज है, सरप्राइज जो कि 10 दिसंबर को आएगा। 10 दिसंबर को एक सरप्राइज आ रहा है मेरे द्वारा ही, और उसी दिन मैं रिलीज करूंगा कि बिजनेस स्टडीज में क्या करना है। अगर बाकी लोग जो
जिनको प्रिपरेशन करनी है बिजनेस स्टडीज की, मेरे चैनल के ऊपर पूरे वन शॉट वीडियोस पड़े हुए हैं ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर के, आप उठाकर देख सकते हो। लेकिन बिजनेस स्टडीज के ऊपर मैं एक सरप्राइज लेकर आने वाला हूं 10th ऑफ दिसंबर, एंड लीगल स्टडीज विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीबडी, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। इसके लाइव लेक्चर शुरू होने वाले हैं वेरी सून फ्रॉम आशीष सर, और इसका भी अपडेट मिल रहा है आपको 12th ऑफ दिसंबर को। तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि भैया पहले किताब पढ़नी है, साथ में हमको या तो YouTube वीडियो देख लेने हैं या हमको सैंपल पेपर्स करते हुए चलना है। अब मैं इसके बाद आपसे कुछ और बातें करने जा रहा हूं। सर हमारे पेपर में ना MCQ नामक एक चिड़िया आ गई है जो कि बहुत डरावनी है, और दूसरी है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। क्या करें? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए क्या करना चाहिए? भाई देखो, आपको बताऊं तो MCQ और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होंगे व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के सब्जेक्ट में इनकी आवश्यकता, इनको पढ़ने की जरूरत ज्यादा है। अकाउंटेंसी में इतनी जरूरत नहीं, बिकॉज अकाउंटेंसी में तो हम ऑलरेडी एप्लीकेशन बेस्ड ही पढ़ते हैं, हम थोड़ा ना थ्योरी पढ़ते थे उसके अंदर। तो हम क्या सारे एमसीक्यू दुनिया भर के याद कर डालें? नहीं। अगर एमसीक्यू करना है तो आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपने बिटवीन द लाइंस अपना कंटेंट पढ़ा हुआ है, एमसीक्यू आपसे हो जाएंगे। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करते समय आपको एक नॉलेज होनी चाहिए कि अगर लेट्स से हमने प्लानिंग पढ़ा है तो प्लानिंग को अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कंट्रोलिंग को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो तुमको याद करने से ज्यादा यहां पर कोशिश करनी है कि केस स्टडी सॉल्व करें। जितनी ज्यादा केस स्टडी सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपका एप्टीट्यूड डेवलप होगा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है ना भाई? तो ये एक बड़ी सिंपल सा स्ट्रैटेजी है जो आपको हेल्प कर रही होगी इन द अपकमिंग 2025 बोर्ड इम्तिहान की, जिसमें आप आराम से फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हो सकते हैं। एटलीस्ट 95% प्लस मार्क्स तो ला ही सकते हैं। अगर आपको 2.5 महीने का एक टाइम टेबल का भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपको एक बेहतरीन सा टाइम टेबल बनाकर देता हूं, जिसमें आप सभी लोग अगर वो टाइम टेबल फॉलो करेंगे तो फॉर श्योर आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर अब वो बच्चे जिनको लगता है कि मेरे साथ परसेंटेज बूस्टर में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक मिल जाएगा, सीधा एनरोल कर सकते हो, या आप कर सकते हो हेल्पलाइन नंबर पर फोन 8112601234, इस पर फोन कर लीजिए। बिजी जाएगा आजकल फोन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इनरोल कर रहे हैं। तो दूसरे कॉल पे आप कर सकते हैं 8299364494। सिंपल, इन दोनों नंबर पे आप फोन करें और आपको रजिस्ट्रेशन की बाकी सारी डिटेल भी मिल जाएगी। सिर्फ 500 स्टूडेंट्स को ही हम इस पर्टिकुलर बैच के अंदर पढ़ाने वाले। क्यों? क्योंकि हमने 500 सेट्स ऑफ बुक्स ही केवल प्रिंट किए हुए हैं, और बच्चों को बुक्स डिलीवरी शुरू हो जाएगी इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर इटसेल्फ। जितनी जल्दी करेंगे उतना जल्दी आप अपनी सीट को सिक्योर कर सकते हैं। एंड माइंड यू, अगर ये स्ट्रैटेजी आपने फॉलो की है तो बोर्ड इम्तिहान में 95% प्लस मार्क्स लाने से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। और जैसे बोल रहा ना, अगर आपने सीनियर से पूछ लो या अपने सुपर सीनियर से, भाई बहुत साल से बोल रहा हूं कि शुभम संभाल लेगा, तो शुभम संभाल लेगा। विश यू लक।